हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत ही शानदार चल रही होगी दोस्तों। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम आपके लिए आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी निकली हुई है उनके लिए शानदार क्वेश्चनों की एक सीरीज लेकर आ रहे हैं। और आज की क्लास भी हमारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल और महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में हम आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जो ऐसे ऐसे एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं दोस्तों। ठीक है ना? बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहे हैं। ऐसे क्वेश्चनों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए चलिए दोस्तों, देर ना करते एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे परिवार द एग्जाम एक्सप्रेस में दोस्तों। चलिए, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? और हाँ, एक बार आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, क्योंकि आपने हमारी जो क्लासेस थी मैराथन की उसमें अच्छा प्यार दिखाया। और इसी के चलते अब जो संडे आपका आ रहा है, इस संडे को भी हम आपके लिए मैराथन क्लासेस लाएंगे दोस्तों। उसे भी देखना मत भूलिए दोस्तों, उस पर हमने काम स्टार्ट कर दिया है। बहुत सारे नए नए क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड करते जा रहे हैं। संडे का दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। ठीक है ना? चलिए, क्वेश्चन कहता है कि किसी फर्म के सभी ट्रांजेक्शनों की एक ही बार में ग्रुपिंग और प्रोसेसिंग करने को क्या कहते हैं? ठीक है ना? किसी फर्म के सभी ट्रांजेक्शनों की, ठीक है, जितने भी ट्रांजेक्शन है दोस्तों, उनकी एक ही बार में ग्रुपिंग और करने की जो प्रोसेस होती है दोस्तों, उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर हमारा डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली, बी हो जाएगा बैच प्रोसेसिंग, सी हो जाएगा रियल टाइम सिस्टम और डी हो जाएगा ऑनलाइन सिस्टम। याद रखिए, जितनी भी फर्म के सभी ट्रांजेक्शन का जो लेन देन रहता है दोस्तों, उसको एक ही बार में ग्रुपिंग करने की जो प्रोसेस होती है दोस्तों, उसको हम क्या बोलते हैं? तो याद रखिए, उसको हम बोलते हैं रियल टाइम सिस्टम दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एंड अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? जो 124वें नंबर का क्वेश्चन है उसको हम जल्दी से देखेंगे। क्वेश्चन कहता है कि कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ भी कह सकते हैं और बहुत इजी भी कह सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर में काम करने के लिए, यूज करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, बी हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी हो जाएगा प्रोग्राम और डी हो जाएगा पैकेज। तो मैं अगर आपको बता दूं दोस्तों कि जो सिस्टम में काम करने के लिए सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण होता है, वह होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोस्तों। क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हालांकि सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं, उसके बिना काम नहीं करेगा। हर किसी का एक महत्वपूर्ण यूज है यहाँ पर। लेकिन जिसके द्वारा आप डायरेक्ट यूजर और इंटरफेस के बीच में दोस्तों, यूजर और कंप्यूटर के बीच में जो रिलेशन बनता है दोस्तों, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा ही बनता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? 125वें नंबर का क्वेश्चन कहता है कि कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को क्या कहते हैं, नियंत्रित करता है, यानी कंट्रोल करता है। अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक ना? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है क्या, बी हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर है क्या, सी हो जाएगा प्रोग्राम्स है क्या और डी हो जाएगा मेमोरी है क्या। देखिए, एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर होता है वो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता दोस्तों? क्योंकि ये तो यूजर और आप और हमारे बीच में इंटरफेस बनाते हैं। जस्ट मैंने ऊपर एक क्वेश्चन बताया ना। लेकिन अब यहाँ पर कंप्यूटर के हार्डवेयर, मशीन को नियंत्रित कौन करता है, उन सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिए, कंप्यूटर के जो हार्डवेयर होते हैं, कंप्यूटर की जो मशीन होती है, कंपोनेंट्स होती है, उनको कंट्रोल, उनको नियंत्रित कौन करता है? तो याद रखिए दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर करते हैं दोस्तों। कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए, 126वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 126वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, उसको देखते हैं। कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? ठीक है, कंपाइलर जो है दोस्तों, वह कंप्यूटर की कौन सी भाषा है, किस प्रकार की भाषा है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उच्च स्तरीय भाषा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा निम्न स्तरीय भाषा, सी हो जाएगा कोबोल भाषा और डी हो जाएगा पास्कल भाषा। देखिए, जो कंपाइलर है ना, तो कंपाइलर जो है दोस्तों, कंप्यूटर की एक निम्न स्तरीय भाषा है दोस्तों। क्या है? एक निम्न स्तरीय भाषा। एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज, जिसको हम HHL बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है हाई लेवल लैंग्वेज। अब 127वें नंबर का क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को कंप्यूटर अपनी समझ के लिए निम्न स्तरीय भाषा में किसकी मदद से बदलता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं ये क्वेश्चन और बार बार रिपीट होता है। आज की क्लास के ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों कि जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, मैंने उनको ज्यादा इंक्लूड किया है यहाँ पर। जैसे कि ये क्वेश्चन है, जिस इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे? इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को, जो उच्च स्तरीय यानी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को कंप्यूटर अपनी समझ के लिए, यानी अपने समझने के लिए निम्न स्तरीय भाषा में किसकी मदद से बदलता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कंपाइलर, बी हो जाएगा इंटरप्रेटर, सी हो जाएगा दोनों और डी हो जाएगा हार्डवेयर। तो याद रखिए दोस्तों, कंपाइलर की मदद से बदलता है और इंटरप्रेटर की भी मदद से बदलता है। जस्ट मैंने ऊपर क्वेश्चन कराया था ना
जिसमें हमने निम्न स्तरीय भाषा किसको बोला था, कंपाइलर को बोला था। ये ऐसा ही एक इंटरप्रेटर दोस्तों, ये क्या करता है, जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उनको कंप्यूटर की समझने के लिए क्या करता है, उनको कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। इसलिए दोनों यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। कंपाइलर भी है और दोस्तों क्या हो जाएगा, इंटरप्रेटर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब 128वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। 128वें नंबर का जो क्वेश्चन है वह दोस्तों, कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है। तो जो कंप्यूटर है दोस्तों, तो कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है वह कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कंपाइलर है क्या, बी हो जाएगा इंटरप्रेटर है क्या, सी हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, डी हो जाएगा पैकेज है क्या। तो याद रखिए दोस्तों, मैं अगर आपको बता दूं कि कंप्यूटर सिस्टम में सॉफ्टवेयर का सबसे जो महत्वपूर्ण भाग होता है वह पता है आपको कौन सा है, वह हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस। ओएस का फुल फॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अच्छा, कई स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन होगा कि सर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा रहे हो, थ्योरी आप, एक सेकेंड, थ्योरी आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ा रहे हो, डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन करा रहे हो। तो देखिए, थ्योरी के लिए भी हमने क्लासेस को स्टार्ट कर दिया है शाम 6 बजे प्रतिदिन, शाम 6 बजे प्रतिदिन कंप्यूटर की थ्योरी क्लास होती है। याद रखिए दोस्तों, कंप्यूटर की थ्योरी क्लास स्टार्ट है ऑलरेडी, आप जाकर उसको देख सकते हैं। उसमें जो कंप्यूटर है बहुत ही बेसिक लेवल से आपको मैं पढ़ा रहा हूं। तो जिन भी स्टूडेंट को थ्योरी के बारे में समझना है, पढ़ना है, तो उस क्लास को शाम 6 बजे वाली को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर तो वही है ना जो आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। चलिए, अब इसके बाद एक तो 29वें नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज अगर चैनल पर नए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके सपोर्ट और सहयोग और आपके कहने पर ही इतने दिनों से निरंतर क्लासेस चल रहे हैं दोस्तों। तो केवल मैं रिक्वेस्ट इतनी सी करना चाहूंगा कि नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हाँ, और आने वाले संडे को आपके लिए एक और स्पेशल मैराथन क्लासेस के लिए भी हमने तैयारी स्टार्ट कर दी है, वो भी हम जल्द से जल्द अपना काम पूरा कर लेंगे और संडे को आपको एक और मैराथन मिल जाएगी। और अगर आपने उसमें भी अच्छा प्यार दिखाया दोस्तों, तो फिर उसके बाद आपको रेगुलरिटी जितने भी, जब तक एग्जाम ना हो जाए, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मैराथन जैसे मिलेंगे दोस्तों। चलिए, अब यहाँ पर 129वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम्स को क्या कहते हैं। अच्छा, होता क्या है, क्वेश्चन तो यही रहते हैं मैराथन में भी, लेकिन मैराथन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन को भी देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में आने लायक होते हैं। हालांकि इन क्वेश्चनों में भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें जो मैराथन में क्या होता है, मैं आपको थ्योरी थोड़ी सी बता देता हूँ, थोड़े से उनके बारे में समझा देता हूँ कि अगर क्वेश्चन इधर से नहीं आएगा तो इधर से भी आ सकता है, अगर यहाँ से नहीं आएगा तो किस प्रकार की लैंग्वेज चेंज होगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो थोड़ा सा ये रहता है, क्योंकि उसमें टाइम हमारे पास बहुत ज्यादा रहता है, इधर पे हमको एक सीमित समय में क्लास को पूरा करना पड़ता है। जैसे 129वें नंबर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, बी हो जाएगा सॉफ्टवेयर पैकेज, सी हो जाएगा सॉफ्टवेयर सिस्टम और डी हो जाएगा सॉफ्टवेयर भाषा। तो मैं अगर आपको बता दूं दोस्तों कि जो कंप्यूटर के उपयोग के लिए यूज के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम्स को हम क्या बोलते हैं, तो याद रखिए उनको बोलते हैं हम सॉफ्टवेयर पैकेज। क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर पैकेज। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक दिक्कत तो नहीं, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी छोटी सी भी दिक्कत होती है क्वेश्चन से रिलेटेड, वो बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। कमेंट बॉक्स में आप कब लोग कमेंट करते हैं, तो मैं जल्द से जल्द उन सभी का आंसर देने की भी कोशिश करता हूं, ठीक है ना। चलिए, अब जैसे 130वें नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से हम पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि टर्न की सिस्टम क्या है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर की पूर्णता है, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा सॉफ्टवेयर की पूर्णता है, सी हो जाएगा भाषा की पूर्णता है और डी हो जाएगा हार्डवेयर की पूर्णता है। टर्न की जो है दोस्तों, टर्न की क्या है, हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर की एक पूर्णता है दोस्तों। क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की पूर्णता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल्स में आपको बताऊंगा, ठीक ना। चलिए, इसकी मैं जब मैराथन पढ़ाऊंगा उसमें आपको क्लियर करा दूंगा। यूनिक्स के निर्माता कौन है। अब यूनिक्स क्या है, यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों। क्या है, यूनिक्स एक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर 131 में का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर हमारा रॉड फेंसन, बी हो जाएगा कैन थॉमसन, सी हो जाएगा रामाबर्थ कैथरीन और डी हो जाएगा जॉनसन दोस्तों। तो मैं अगर आपको बता दूं, यहाँ पर 131वें नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा, जो यूनिक्स के जो निर्माता है दोस्तों वे कौन थे, तो कैन
थॉमसन थे दोस्तों। कौन थे? के.एम. थॉमसन थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब 132वें नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक सेकंड, थोड़ा सा मेरे को टाइम देना। चलिए, हाँ, अब 132वें नंबर का क्वेश्चन है कि प्रोग्राम में त्रुटि से गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं, उसे क्या कहते हैं? यानी अगर सिंपल शब्दों में अगर आपको बताएं दोस्तों, सिंपल शब्दों में अगर आपको बताएं, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि जो कंप्यूटर गलती कर देता है, काम करने में कंप्यूटर भी गलती कर देता है, क्योंकि है तो मशीन ही, ठीक है ना, बनाया भी इंसान ने है। तो काम करते समय कंप्यूटर जो गलती कर देता है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा बग, बी हो जाएगा बाइट, सी हो जाएगा यहाँ पर हमारा दोस्तों एट्रीब्यूट, और डी हो जाएगा यहाँ पर हमारा यूनिट प्रॉब्लम्स। तो याद रखिए दोस्तों, प्रोग्राम में त्रुटि या गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होने पर उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं बग, BUG, बग। बग, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? दिक्कत तो नहीं किसी भी स्टूडेंट को? चलिए 133वें नंबर का क्वेश्चन को देख लेते हैं। 133वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि कंप्यूटर का प्रत्येक कंपोनेंट या तो खालिस्तान होता है, कौन होता है? ए ऑप्शन हो जाएगा हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, बी हो जाएगा सॉफ्टवेयर या सीपीयू रैम, और डी हो जाएगा सी हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर, और डी हो जाएगा इनपुट आउटपुट। ठीक है ना? चलिए डिवाइस। तो कंप्यूटर का प्रत्येक कंपोनेंट्स होता है, या तो कौन कौन होता है मैं आपको बताता हूं। या तो वह हार्डवेयर होगा और या तो वह सॉफ्टवेयर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। या तो वह हार्डवेयर होगा, एक सेकेंड, या तो वह हार्डवेयर होगा और या तो वह सॉफ्टवेयर होगा दोस्तों, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हार्डवेयर को आप हाथ से स्पर्श करके छू सकते हो, देख सकते हो, लेकिन सॉफ्टवेयर को आप छू नहीं सकते हो, केवल देख सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि सॉफ्टवेयर आपको स्पर्श करने लायक नहीं होता, क्योंकि सॉफ्ट होता है वो। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 134वें नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को में बदलना होता है। तो डेटा को किस में बदलना होता है? सॉफ्टवेयर का जो प्राथमिक उद्देश्य होता है वे क्या होता है? डेटा को किस में बदलना होता है? ऑप्शन हो जाएगा वेबसाइट, भी हो जाएगा सूचना, सी हो जाएगा प्रोग्राम, और हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो याद रखिए दोस्तों, मैं अगर आपको बता दूं कि सॉफ्टवेयर का जो प्राथमिक उद्देश्य होता है वे किस में बदलना होता है डेटा को? बताएगा कोई? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है यार, सूचना में बदलना होता है, इंफॉर्मेशन में। ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 135वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं दोस्तों कि प्लीज चैनल पे नए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और हाँ, संडे को आपके लिए फिर से मैराथन क्लासेस को हमने स्टार्ट करने का निर्णय लिया है। तो इस संडे को आपके लिए मैराथन क्लासेस फिर से आएगी। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए और थोड़ा सा सपोर्ट करना, जैसे आपने पहली क्लास में किया था। चलिए 135वें नंबर का क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया है। जो सॉफ्टवेयर कोड होता है उसमें गलतियां ढूंढने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कंपाइलिंग, बी हो जाएगा टेस्टिंग, सी हो जाएगा रेलिंग रनिंग, और डी हो जाएगा डिबगिंग। तो याद रखिए, सॉफ्टवेयर कोड में जो गलतियां ढूंढने की जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम डिबगिंग। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? दिक्कत तो नहीं किसी भी स्टूडेंट को? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं? चलिए, तो अभी हमने क्या किया, कंप्यूटर में जो गलतियां होती हैं उनको हम बग बोलते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर कोड में जो गलतियां हो जाती हैं, जो सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं बैकएंड के द्वारा, फ्रंट एंड के द्वारा, जिनमें क्या होते हैं डेवलपर्स इनको कोडिंग के द्वारा इनको बनाते हैं, तो अगर उनमें कोई गलतियां हो जाती हैं तो उनको ढूंढने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं डिबगिंग। क्या बोलते हैं? डिबगिंग। और अगर जब जैसे सॉफ्टवेयर पूरा तैयार हो गया, तैयार होने के बाद उसको उसको क्या करना पड़ेगा? देखना भी तो पड़ेगा ये सही चल रहा है कि नहीं, तो उस प्रोसेस को बोलते थे हम टेस्टिंग, ठीक है ना। लेकिन गलतियां ढूंढने को बोलते हैं डिबगिंग। क्लियर यहां तक? भूल लेना जो जो मैंने आपको समझाया है। अब लास्ट क्वेश्चन 136वें नंबर का देख लेते हैं। कंप्यूटर इस क्रम में प्रोग्राम को निष्पादित करता है। कंप्यूटर किस प्रोग्राम में दोस्तों प्रोग्राम को निष्पादित करता है? एक ऑप्शन हो जाएगा फैज, और फिर हो जाएगा कोड, डी कोड, और फिर हो जाएगा एग्जीक्यूट, और बी हो जाएगा स्टोरेज, स्टोर, फैच और एग्जीक्यूट, सी हो जाएगा एग्जीक्यूट, फैच, डी कोड, और डी हो जाएगा डी कोड, फैच और एग्जीक्यूट। तो याद रखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कंप्यूटर किस क्रम में प्रोग्राम को निष्पादित करता है, तो मैं यहाँ पर लिखकर आपको बताना चाहता हूँ जी। सबसे पहले वो क्या करेगा? सबसे पहले वो फैच करेगा, देखेगा, फिर क्या करेगा? उसको डी कोड करेगा, इंस्ट्रक्शन को जो आपने दिया है, फिर क्या करेगा? उसको एग्जीक्यूट करेगा, यानी चलाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। क्लियर यहां तक? दिक्कत तो नहीं किसी भी स्टूडेंट को? और हाँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, संडे की क्लास देखना मत भूलिए। और हाँ,
जिस भी स्टूडेंट को थ्योरी की क्लासेस को देखना है और बिल्कुल बारीकी से पढ़ना है बेसिक लेवल से, वो शाम 6 बजे की क्लासेस को ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि उसमें हमने आपको बहुत सारे थ्योरी के चैप्टर मैंने कवर कर रखे हैं और ऑलरेडी प्रतिदिन शाम 6 बजे क्लासेस ऑलरेडी लाइव होती है दोस्तों, ठीक ना। चलिए, तो आज के लिए क्लास में इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद है क्लास और कंटेंट दोनों आप सभी को बहुत पसंद आए होंगे। मिलते हैं कल एक और नई क्लास के साथ, एक और नए कंटेंट के साथ दोस्तों। जब तक दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।